हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण का मूल ज्ञात करना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो देखिए। पहला समीकरण दिया है 2x² प्लस में x माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए द्विघात समीकरण का सूत्र लगाने से पहले हमें उसका वेक्टर चेक करना होता है, जिसका सूत्र होता है d बराबर b² माइनस में 4ac। ठीक है, ये होता हमारा विविक्तर का सूत्र। ठीक है, देखिए इन सभी में से हम ए बी सी का मान निकालते हैं। तो ए का मान दिया है 2 और बी का मान दिया है 1 और सी का मान दिया है माइनस में 6। ठीक है, अब देखिए इसमें रखते हैं तो 1 का स्क्वायर हो गया हमारा 1। ठीक है, b² यानी 1 का स्क्वायर और माइनस में 4, ए है हमारा 2 और सी है हमारा माइनस में 6। ठीक है, आ गया कितना 1 और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 6 दूना 12 और 12 चौका 48। ठीक है, हो गया 49। ठीक है, डी बराबर आ गया हमारा 49। इसमें 3 केस होता है हमारा। अगर डी हमारा ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक है, तो मूल जो होगा हमारा, ठीक है, मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। ठीक है, असमान होगा। ठीक है, इसमें ये वाला केस आया हमारा कि अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक है, तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। तो देखिए मूल तो वास्तविक आ जाएगा, तो हम इससे अब इसमें x का फॉर्मूला रख सकते हैं। ठीक है, तो x का फॉर्मूला रखेंगे तो आ जाएगा माइनस में b, तो b कितना है माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर, ठीक है, b² माइनस में 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये होता है हमारा x का सूत्र। अगर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a। ठीक है, क्योंकि d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac की जगह पर हमने d लिख दिया। ठीक है, ये भी सूत्र होता है। तो देखिए x बराबर आ जाएगा माइनस में b कितना है, b है 1, तो माइनस लगा है तो माइनस में 1 हो जाएगा प्लस माइनस का चिन्ह रूट अंडर d कितना निकाला हमने 49 अपॉन 2, a कितना दिया हमारा 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं -1 प्लस माइनस रूट अंडर 49 से 7 बाहर आएगा, क्योंकि रूट अंडर 49 का वर्गमूल जो होता है वह 7 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, बटे में 4। तो देखिए आ गया, एक बार अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, अगर एक बार हम पॉजिटिव लेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस में 1 प्लस में 7 अपॉन 4, और एक बार नेगेटिव लेंगे तो आ जाएगा माइनस में 1 माइनस में 7 अपॉन 4। ठीक है, हम पॉजिटिव वाले भाग को मानेंगे अल्फ़ा। ठीक है, माना, ठीक है, माना, तो आ जाएगा हमारा कितना 6/4 और बीटा आ जाएगा हमारा, ठीक है, माइनस में 8/4। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा का मान आ जाएगा 3/2 और बीटा का मान आ जाएगा माइनस में 2। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए हमने किस तरीके से सॉल्व किया। पहले हमने ए बी सी का मान निकाला, उसके बाद विविक्टर को चेक किया, डी बराबर b² माइनस 4ac पर सूत्र लगाकर, तो डी आया हमारा 0 से बड़ा। 0 से जब बड़ा होता है डी तो वास्तविक होता है उसका मूल और असमान होता है, तो हमने x का सूत्र लगाया। ठीक है, x का सूत्र लगाया। अब चलते हैं अगले सवाल में, इसको सॉल्व करते हैं। अगला सवाल दिया है x² माइनस में 3x माइनस में 10। तो उसी प्रकार a का मान लिखेंगे, तो a का मान दिया है 1, b का मान दिया है माइनस में 3 और c का मान दिया है माइनस में 10। ठीक है, d चेक करते हैं, तो d आएगा b² माइनस में 4ac। ठीक है, तो d बराबर b² यानी -3 का स्क्वायर माइनस में 4, a है 1 और c है माइनस में 10, 1 गुने माइनस में 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार गुना होगा तो कट जाएगा। ठीक है, इसको इस पर इधर सॉल्व करते हैं, तो देखिए माइनस में 3
माइनस माइनस कट जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर के। ठीक है, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। माइनस में दिया है और माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, और 10 गुने 4 होता है 40। ठीक है, फिर डी बराबर आ गया हमारा 49। ठीक है, तो फिर डी हमारा क्या हुआ, बड़ा हुआ 0 से, तो हम लगाएंगे एक्स का सूत्र। तो एक्स बराबर आ जाएगा माइनस में बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा हमारा, माइनस में 3 दिया है b और यहाँ पहले से माइनस लगा है तो प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर डी कितना दिया है, डी दिया है 49 अपॉन 2a, a दिया है कितना 1। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस 7। ठीक है, अपॉन 2, तो मान लेते हैं माना अल्फ़ा बराबर, एक बार पॉजिटिव लेंगे तो 3 प्लस में 7 अपॉन 2 आएगा, और बीटा बराबर एक बार नेगेटिव लेंगे तो 3 माइनस में 7 अपॉन 2 आएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान आ जाएगा 10 अपॉन 2 और बीटा का मान आ जाएगा माइनस में 4 अपॉन 2। इसको कट करते हैं तो अल्फ़ा का मान आ जाएगा 5 और बीटा का मान आ जाएगा माइनस में 2, जो कि आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को सॉल्व करते हैं ताकि और अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आ जाए। हम लोग इस सवाल के बाद हम लोग केस को भी जानेंगे केस क्या होता है। ठीक है, ताकि आप सभी को सवाल करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें a दिया है हमारा 5, b दिया है माइनस में 8 और c दिया है 3। तो d बराबर निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac डी बराबर बी स्क्वायर यानी माइनस 8 का स्क्वायर माइनस में 4a दिया है 5 और c दिया है 3। तो d बराबर माइनस में 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5 चौक 20 और 20 दिया 60, तो d बराबर आ गया 4। फिर हमारा d क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो हम x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। x बराबर माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a। तो x बराबर आ जाएगा माइनस में b कितना दिया है, b दिया है माइनस में 8 और माइनस में पहले से लगा है तो 8 आ जाएगा, प्लस माइनस d दिया है 4 रूट के अंदर 4 अपॉन 2a दिया है 5। ठीक है, x बराबर आ जाएगा 8 प्लस में रूट 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2। ठीक है, अपॉन 10। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर मान लेते हैं। ठीक है, एक बार पॉजिटिव खुलेगा तो 8 प्लस 2 अपॉन 10 और बीटा आ जाएगा, एक बार नेगेटिव खुलेगा। ठीक है, तो 8 माइनस 2 अपॉन 10, तो अल्फ़ा का मान आ जाएगा 10/10, तो 1 आ जाएगा, और बीटा का मान आ जाएगा 6 और 10 तो काटते हैं 6/10 को, तो आ जाएगा बीटा का मान, इसको काटते हैं कटेगा और ये 5 बटे कटेगा। ठीक है, दोनों को 2 से काटे तो 3/5 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान आ गया हमारा 1 और बीटा का मान आ गया 3/5, जो कि हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते केस पर। ठीक है, केस क्या होता है हमारा, अगर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाल रहे हैं, तो अगर डी हमारा बड़ा हुआ 0 से, तो हमारा अगर हम डी बराबर लगा रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी अगर बड़ा हुआ 0 से, तो इसका हल होगा वास्तविक और असमान। ठीक है, और समान हो जाएगा, असमान हो जाएगा। ठीक है, असमान हो जाएगा। और डी अगर हमारा छोटा है 0 से, तो मूल अवास्तविक होगा, मूल अवास्तविक होगा। ठीक है, इस केस को हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर डी हमारा बराबर 0 को हुआ तो मूल जो होगा, मूल तो वास्तविक होगा और समान होगा। ठीक है, और समान होगा, मूल वास्तविक होगा और